मेरा नाम अंजलि है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरे बड़ा भाई रहता है। दोस्तों, एक आंटी है जो बहुत अच्छी है और उनसे मेरी दोस्ती हो गई और वो जर्मनी में रहती है। तो मेरे बड़े भैया की शादी मेरी जर्मनी में रहने वाली दोस्त की बेटी से तय की गई थी। मैं और मेरे घर वाले हम सब बहुत खुश थे क्योंकि वो लोग जर्मनी में रहते थे और हम लोग जर्मनी में तो बारात लेकर जा नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग ही हमारे घर आ गए थे। हमारे घर में बहुत ज्यादा लोग थे। आंटी के 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और लड़की। मेरी भाभी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। विवाह के 2 दिन रह गए थे। मैंने और मेरी भाभी के भाई ने सभी रिश्तेदारों को खाना खिलाया। सोने के लिए बिस्तर और खटिया पूरी करना बहुत मुश्किल था, जो हम दोनों ने बहुत परेशानी के बाद ढूंढ ढूंढ कर सभी रिश्तेदारों को दी। लेकिन हमें खुद सोने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। बहुत खोजने के बाद भंडार घर में एक आसन और पुराना सा तकिया मिल गया, लेकिन उस पर सिर्फ एक व्यक्ति सो सकता था और हम 2 लोग थे, और वो भी एक दूसरे के लिए गैर अनजान। मैंने उससे कहा, आप यहाँ सो जाओ, मैं कोई और जगह ढूंढ लेती हूँ। वो बोला, कब से तो ढूंढ रहे हैं, कोई जगह मिली तो नहीं। दोस्तों, वो बोला, आप इस तरफ मुंह करके सो जाओ। मैं उस तरफ मुंह करके सो जाता हूँ। दोस्तों, कहानी पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। उसके बाद मित्रों, मैंने उससे कहा, ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, इसलिए पता नहीं चला कब हम दोनों की आंख लग गई और कब सुबह हो गई। अगले दिन भी वही रूटीन था, चाय नाश्ता करना और फिर सो जाना। अब हम दोनों को भी एक जगह मिल चुकी थी। हम लोग आसानी से वहां जाकर सो गए बिना किसी दिक्कत के। आज हम लोगों ने बातें शुरू कर दी। नितिन बोला, कितना अच्छा लग रहा है ना सारी फैमिली का इकट्ठे रहना। मैंने कहा, बात तो सही है, लेकिन थोड़ी दिक्कत भी है। वह बोला, ये तो हर जगह ही होता है। मैंने कहा, बिल्कुल सही है। वो मुस्कुराया और बोला, ओके, सो जाओ, गुड नाइट। उसके बाद तो हम लोग आंखें बंद करके सो गए थे। लेकिन कुछ देर के बाद मुझे अपने ऊपर नितिन का हाथ महसूस हुआ। मैं अभी ठीक से सोई नहीं थी। अभी कुछ समय ही गुजरा था कि उसकी एक लात भी मेरे ऊपर आ गई। दोस्तों, मैंने उसकी ओर मुड़कर देखा, लेकिन वो सो रहा था। मैंने मुंह दूसरी तरफ किया और सोने की कोशिश करने लगी, और फिर पता नहीं कब सुबह हो गई। अगले दिन भाई का विवाह था। सब लोग विवाह में गए हुए थे। मुझे अपने भाई का रूम सजाने के लिए घर रुकना था। नितिन कुछ देर बाद घर आ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मेरी कुछ तबीयत खराब है। मैंने कहा, दवा की जरूरत है? तो वो बोला, नहीं, तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, भाई का रूम डेकोर कर रही हूँ। वह बोला, मैं मदद करवाऊं? मैंने कहा, नहीं की। और पूछ वो थोड़ा हंसा और बोला, बताओ क्या करना है? हम लोगों ने रूम सजाया। फिर नितिन बोला, आज सुबह से तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इतने में मैं मुस्कुराई और बाहर चली गई। रात को तकरीबन 11 बजे सारे घर वाले वापस आए। सब लोग थक हार कर आए थे। भाई और भाभी अपने रूम में चले गए। हम लोग फिर से भंडार घर में आ गए सोने के लिए। नितिन बोला, मेरी कुछ तबीयत खराब है, मैं सो जाता हूँ। मैं बोली, मैंने कब तुम्हें रोका है? तो वो दूसरी ओर मुंह करके लेट गया और कुछ देर बाद बिजली बंद हो गई। जब बिजली वापस आई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नितिन नींद में इधर उधर घूमता है। क्योंकि वो सोया था, वो अब मेरी दूसरी ओर मुंह करके लेटा हुआ था। खैर, मैंने उसे जगाना अच्छा नहीं समझा और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद मैं सो गई और तकरीबन 2 बजे कुछ हिलने की वजह से मैं जाग गई। तो मैंने देखा नितिन का एक हाथ और पैर मेरे ऊपर है और वह सो रहा है। मैं खामोशी लेटी रही। अब करती भी तो क्या करती, लटलटे ना जाने कब नींद आ गई और नींद में ही नितिन की ओर मुड़ गई। अब हम लोग ऐसे सो रहे थे जैसे एक दूसरे की बाहों में सो रहे हो। शायद नितिन जाग रहा था। जैसे ही मैंने करवट बदली तो उसने मेरे होठों को अपने होठों में पप्पी ली। मैं जाग रही थी, लेकिन सोने का नाटक करने लगी। वो आगे बढ़ता जा रहा था और अब मैं भी आंखें बंद करके उसके साथ थी और उसकी भी आंखें बंद थी और उसने अपना हाथ। उसके बाद दोस्तों, वह हुआ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और मैं बयां नहीं कर सकती। मित्रों, तभी मैंने आंख खोली और उसे मना किया कि ये सब ना करो। मैंने उसे समझाया कि अगर उसकी भावनाएं सच्ची है तो वह परिवार से बात करे। उसने कहा, वह मुझे बहुत पसंद करता है। मैंने कहा, फिर अपनी अम्मी से कहा हमारी शादी करवा दे। मेरी दोस्त ने मेरे माँ बाप से बात की और उन लोगों ने हमारी शादी करवा दी। और मित्रों, हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे और आज हम पति पत्नी के रूप में बहुत खुश है। तो मित्रों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा जहाँ पर शादी होने की गुंजाइश हो वही प्रेम करना चाहिए, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नितिन मुझे पसंद करता था और मैं भी करती थी और घर वाले भी शादी के लिए मान गए।
और आज हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं। नितिन मुझे बहुत सम्मान देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये कहानी आप किस जिले से देख रहे हैं ये भी लिखें। और ऐसे ही कहानी आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।